हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। बट आपको पता है कि इससे पहले कि हम लोग कुछ पढ़े हैं और आगे स्टार्ट करें चैप्टर, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जाएं, जाकर अपना अटेंडेंस दे दें, वहाँ पे लिख दें जल्दी से कि भैया प्रेजेंट। उसके बाद आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेन ले लें, कॉपी ले लें, एंड उसके बाद जो भी क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ ना, साथ साथ में आप भी करना। जहाँ पे कुछ नहीं समझ आए उसी वक्त आप थोड़ा सा एक बार वापस से उस पार्ट को देखना, फिर भी नहीं समझ आए कमेंट सेक्शन में जाकर अपना डाउट वहाँ पे पूछ लेना आप, ठीक है? बढ़िया, ओके। अच्छा, बाय द वे, आप सभी लोगों के लिए माध्यमिक 2024 जो एग्जाम देने वाले हैं आप लोग, उसके लिए डेडिकेटेड बैचेस चल रहा है कॉन्सेप्ट ऐप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो अगर आप कंप्लीट तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो कॉन्सेप्ट से, यानी नोट्स, लेक्चर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ और जो भी डाउट्स वगैरह है वो सारा कुछ वहाँ पे आपका पर्सनली सॉल्व होगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहाँ पे आपको सारा का सारा जो भी कोर्सेस है वो आपको दिख जाएगा। बाय द वे, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 7 से। पहला क्वेश्चन में बोला है कि इफ द रेशियो ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 2:3:4, देन लेट अस डिटरमाइन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल। ठीक है, यानी कि हमें एक ट्राइंगल का 3 एंगल्स दिया हुआ है, एक ट्राइंगल का 3 एंगल्स हमारे को दिया हुआ है, लेकिन रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल है वो ए बी सी है। इसका मतलब जो हमें दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है कि A:2 B:2 C जो है वो हमें दिया हुआ है 2:3:4। ठीक है, यहाँ तक हमें क्या करना है, हमें बताना है कि जो आपका ग्रेटेस्ट एंगल है उसका सर्कुलर वैल्यू क्या होगा। नाउ ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है? ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रेटेस्ट एंगल ये वाला है। इसका सर्कुलर वैल्यू क्या होगा ये मुझे बताना है, बट कैसे? देखो, सबसे पहले ये जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है रेशियो में, इसको अगर हम लोग एग्जैक्ट नंबर में लिखें तो एक यहाँ पे वेरिएबल आ जाएगा। मतलब अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, ए बी सी तीनों को ऐड कर दूं, तो क्या हो जाएगा? ये जो आपका रेशियो निकला है इसके साथ कोई ना कोई एक कांस्टेंट टर्म होगा जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा तीनों के साथ। ये चीज़ हम लोगों ने पहले ही रेशियो पोर्शन में अच्छे से सीख लिया है। तो यहाँ पे मैं 2 को क्या करूंगा कि वो जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होगा वो मान लेते हैं x है, तो हो गया 2x प्लस 3x प्लस 4x। ठीक है, यानी कि हमें जो रेशियो में दिया हुआ था हमने उसको क्या किया, नंबर में कन्वर्ट किया, एंड नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड उसी कांस्टेंट टर्म से हमें सारे रेशियो को मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि आपका यही वाला जो टर्म है वो कटने के बाद जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म आया होगा 2:3:4। समझ रहे हो मेरी बात को? अब अगर मैं a प्लस बी प्लस सी लिखूं तो कितना आ गया मेरा? आ गया आपका 4 3 7 2 9, यानी कि 9x हमारा आ गया। ठीक है, बट अगर आप ध्यान से देखें तो a प्लस बी प्लस सी जो हमारा होगा वो तो बेसिकली एक ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल का सम है, जो कि आपका ऑब्वियसली 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 9x जो हमारा आया है ना, वो कुछ नहीं बल्कि 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, एंड देन x इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, 180 डिवाइडेड बाई 9 आया, इसका मतलब x का वैल्यू हमारा आ रहा है 20 डिग्री। समझ आ गया यहाँ तक? चलो, मतलब बेसिकली हमारा यहाँ पे वैल्यू 20 आ गया। अब हमने x का वैल्यू निकाल दिया जो कि 20 आया। कैसे निकला वो आपको समझ में आ गया। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ग्रेटेस्ट एंगल का सर्कुलर वैल्यू। यहाँ पे जो हमें ग्रेटेस्ट एंगल दिख रहा है वो कौन होगा? 2x बड़ा होगा, 3x बड़ा होगा या 4x बड़ा होगा? इट इज ऑब्वियस कि भैया 4x बड़ा होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं 4x का वैल्यू निकालूंगा। तो 4x का मतलब सिंपली आपका क्या हो रहा है? 4x का सिंपली मतलब हो रहा है आपका 4 इंटू 20। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? 4 दूना 8, यानी कि 80 डिग्री इसका वैल्यू हो गया। बट हमने जो भी वैल्यू निकाला है ये किस में निकला है? ये हेक्साडेसिमल सिस्टम में निकला है। और जो वैल्यू हमें निकालना है वो किस में निकालना है? वो निकालना है हमें सर्कुलर सिस्टम में। तो सर्कुलर सिस्टम में निकालने का तरीका क्या है कि भैया आपने जो 80 डिग्री लाया है ना, उसको आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड देन जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? वो आपका सर्कुलर सिस्टम में आएगा। तो ये 0 0 यहाँ से कट गया, बच गया ये 8, ये 18। इसको 2 टाइम्स में काटूंगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। इसको 2 टाइम्स में काटूंगा, 9 हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरा जो वैल्यू आया वो कितना आया है? 4 पाई बाई 9। ठीक है, यानी कि जो ग्रेटेस्ट एंगल यहाँ पे है, जो यहाँ पे हमें सी दिख रहा है, ये कितना है? ये आपका है 4 पाई बाई 9। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या नया चीज़ यहाँ पे हमने सीखा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में नया चीज़ ये सीखा हमने कि सबसे पहले अगर हमारे पास रेशियो में दिया हुआ है तो उस रेशियो को अगर एग्जैक्ट नंबर में लिखना है तो कोई भी एक कांस्टेंट टर्म को सारे इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एंड देन जो एक ट्राइंगल होता है उसका जो इंटीरियर एंगल का सम होता है, यानी तीनों एंगल को अगर ऐड कर दे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। उसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमने क्वेश्चन नंबर 7 को कर लिया है सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 28 सेंटीमीटर।
लेट अस डिटरमाइन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ 5.2 सेंटीमीटर लेंथ एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। क्या बोलना चाह रहा है भैया, यहाँ सर्कल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? तो देखो ये हमें सर्कल है, ठीक है, और क्या बोला है कि सर्कल का जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सर्कल का रेडियस हमारा 28 सेंटीमीटर होगा, ठीक है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट बोला है कि क्या हो रहा है कि हमें एक एंगल बन रहा है, ठीक है ना, एक एंगल बन रहा है, और वो एंगल कौन से आर्क से बन रहा है भाई? तो वो एंगल एक आर्क से बन रहा है जिसका लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर। यानी ये जो आप यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ देख रहे हो ना, ये बेसिकली 5.5 सेंटीमीटर है। एंड इससे जो एंगल यहां पे बन रहा है ना, इस एंगल का मुझे क्या पता करना है? इस एंगल का मुझे वैल्यू बताना है। कौन से सिस्टम में? सर्कुलर सिस्टम में हमें इसका वैल्यू बताना है, ओके। कैसे बताएंगे भैया इसका वैल्यू? तो देखो इसको निकालने के लिए ना एक यहाँ पे फॉर्मूला है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसको याद रखना। वो ये है कि जो थीटा होगा ना वो बराबर होगा किसके? वो बराबर होगा आपका आर्क बाई रेडियस का, ठीक है। थीटा क्या होगा आपका? आर्क बाई रेडियस के बराबर होगा, ठीक है ना, आर्क बाई रेडियस के बराबर होगा। ये चीज अच्छे से कहीं पे कॉपी में नोट बनाकर आप लिख लें, ठीक है। हालांकि ये चीज़ अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना अगर आप चाहें तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज जब हमारा आर्क का लेंथ रेडियस के लेंथ के बराबर हो जा रहा था तो ओवरऑल हमारा एंगल क्या हो रहा था? 1 रेडियन। 1 रेडियन हम लोग किसको कह रहे थे अगर आपको याद हो तो? 1 रेडियन हम लोग कह रहे थे उस कंडीशन को जहां पे हमारा जो आर्क का लेंथ है जिससे एंगल बन रहा था सेंटर में, वो आर्क का लेंथ रेडियस के लेंथ के बराबर हो जा रहा था। तो अगर उस कंडीशन में हम लोग आर्क बाई रेडियस करते तो कितना वैल्यू आता? 1 आता, एंड वो किस में आ रहा था? रेडियन में। इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा जो वैल्यू आएगा ना थीटा का, यानी ये जो एंगल का वैल्यू आएगा वो भी रेडियन में ही आएगा। रेडियन में आने का मतलब ये हुआ कि सर्कुलर वैल्यू ही आएगा। इसका मतलब ये होगा कि सर्कुलर वैल्यू जब आएगा तो हमें और एक्स्ट्रा कुछ भी करना नहीं होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे? देखो थीटा की जगह पे थीटा ही लिखेंगे। आर्क का वैल्यू हमारे पास 5.5 है तो मैं 5.5 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई रेडियस का वैल्यू हमारे पास 28 है तो मैं यहाँ पे 28 लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट नीचे आते हैं। नीचे अगर हम लोग आएंगे तो ये क्या होगा? ये आपका सिंप्लीफाई होगा। सिंप्लीफाई होगा तो क्या बनेगा? ऊपर में हमारा हो गया 55 डिवाइडेड बाई ये हो गया हमारा 28 मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया हमारा 10, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा? देखो यहाँ पे हम लोग 55 को 5 टाइम्स में जब कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 टाइम्स में हम लोग कट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 11 आ जाएगा, ठीक है। नीचे में क्या है हमारे पास? 28 है मल्टीप्लाइड बाई ये जो 10 है इसको 5 टाइम्स में कट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ओवरऑल हमारे पास वैल्यू कितना आ गया? 11/56 आ गया ना। ये तो एक तरीका हो गया हमारा सॉल्व करने का, आपका 11/56 रेडियन आ गया। बट अगर हम लोग मान लेते हैं एक और तरीके से सॉल्व करते हैं जहां पे हमारा पाई भी दिखेगा, तो वो तरीका क्या होगा? देखो वो तरीके में ना सबसे पहले ना हम लोग इसका सर्क्यूमफेरेंस निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे? सर्क्यूमफेरेंस निकालेंगे। अब सर्क्यूमफेरेंस कितना आएगा? 2 पाई आर आएगा। हमारे को पता है 2 क्या है, पाई भी पता है 22/7 होता है तो वो लिख दूंगा। एंड जो हमारे पास आर का वैल्यू है वो भी मुझे पता है कितना है, आर 28 है तो मैं यहाँ पे 28 लिख दूंगा। ये आपका 7 4 जो 28 कट गया, बच गया हमारे पास क्या? बच गया हमारे पास 22 दूना 44, 44 इंटू 4, तो मैं यहाँ पे 44 इंटू 4 लिखता हूँ। कितना आ रहा है? 176 आ रहा है। मतलब कि टोटल हमारे पास 176 सेंटीमीटर सर्क्यूमफेरेंस है। अब ये जो 176 सेंटीमीटर सर्क्यूमफेरेंस है ना, 176 सेंटीमीटर जो है वो टोटल कितना डिग्री एंगल बना रहा है? तो भैया 360 डिग्री एंगल बना रहा होगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा सर्कल ही तो है वो आपका 176 सेंटीमीटर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 सेंटीमीटर कितना एंगल बना रहा होगा, तो आप बोलोगे भैया 1 सेंटीमीटर जो है ना वो 360 डिवाइडेड बाई 176 ये एंगल बना रहा होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं इस आर्क का लेंथ के बारे में कि 5.5 सेंटीमीटर कितना एंगल बना रहा होगा, तो आप बोलोगे भैया 5.5 सेंटीमीटर जो है ना वो जो एंगल बना रहा होगा वो बराबर होगा 360। किसके बराबर होगा वो बराबर होगा आपका 360 डिवाइडेड बाई 176 मल्टीप्लाइड बाई 5.5 के बराबर होगा, ठीक है। अब ये जो एंगल हमारे पास आया है, ये एंगल हमारे पास किस वैल्यू में आया? ये एंगल हमारे पास आया है सेक्साडेसिमल में। हमें क्या करना है? इसको सर्कुलर में कन्वर्ट करना है। तो सर्कुलर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली क्या करेंगे? जो वैल्यू हमारे पास आया है यानी कि 360 डिवाइडेड बाई 176 मल्टीप्लाइड बाई 5.5, इसको हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे किससे? पाई बाई 180 से। एंड हमारा ये वैल्यू जो आएगा वो किस में आएगा? सर्कुलर सिस्टम में आएगा। तो ये और ये दोनों कट जाएगा, ये 2 टाइम्स में चला गया। ये और ये दोनों कट जाएगा, कितने टाइम्स में ये कटेगा भाई? तो ये हमारा कट जाएगा 176 है ना, तो ये आपका हो गया 8 दूना 16 एंड 8 दूना 16, ठीक है, इतने में चला गया।
अब हमारे पास क्या बचा, 5.5 को मैं 55 लिख रहा हूँ एंड नीचे में क्या कर रहा हूँ, नीचे में मैं 88 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 10, क्योंकि 5.5 का जब पॉइंट हटाया मैंने तो नीचे 10 आया, ठीक है। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर में 511 जो कट जाएगा, ठीक है, नीचे में आपका ये आपका 811 जो कट जाएगा, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट और फर्दर जाओगे तो क्या होगा, ये जो 5 है ये जो 10 है ये कटेगा 2 टाइम्स में, तो क्या बच जाएगा, π/16 रेडियन, ठीक है। तो आइदर π/16 रेडियन भी आ सकता है, अदरवाइज 11/56 भी वैल्यू आ सकता है, दोनों आ सकता है। दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया। बेस्ट तरीका जो आप देखोगे, शॉर्टकट तरीका वो ये है जिसमें हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया कि थीटा जो है वो आर्क बाई रेडियस है, या फिर इसको इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो कि थीटा इंटू आर बेसिकली क्या होता है, आर्क होता है, ठीक है। आर्क को बेसिकली एल से डिनोट करते हैं हम लोग। ये दो तरीका से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, एंड जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ टू एंगल्स सबटेंडेड बाई टू आर्क्स ऑफ अनइक्वल लेंथ एट द सेंटर इज 5:2 एंड इफ द सेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ द सेकंड एंगल इज 30 डिग्री देन लेट अस डिटरमाइन द सेक्साडेसिमल वैल्यू एंड द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एंगल। मैं क्या बोलूंगा कि जो फर्स्ट एंगल हमारा है, एकदम सिंपल, जो हमारा फर्स्ट एंगल है वो लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल्स टू, मैं क्या बोल रहा हूँ, ए, ठीक है। ये मैंने लेट कर लिया कि जो पहला एंगल है हमारा वो ए होगा। अब यहां पे देखो हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि जो हमारा आर्क का जो रेशियो होगा ना वो एंगल के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। आर्क का जो रेशियो होगा वो एंगल के रेशियो के बराबर होगा। तो जो हमारा यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेशियो ऑफ टू एंगल सबटेंडेड बाय टू आर्क्स ऑफ अनइक्वल लेंथ एट द सेंटर इज दिस एंड दिस, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5/2 जो आगा, एंड इफ द सेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ द सेकंड एंगल इज दिस, तो यहाँ पे मैं इसको 5/2 को लिख सकता हूँ कि a/30, ठीक है। मैंने ऊपर में a नीचे में 30 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ वो सेकंड एंगल का दिया हुआ है, समझ आ रहा है, सेकंड एंगल का हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। देन लेट अस डिटरमाइन द सेक्साडेसिमल वैल्यू एंड द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एंगल, यानी a का सेक्साडेसिमल एज वेल एज हमें सर्कुलर वैल्यू भी निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, देखो a यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 2a इज इक्वल्स टू 5×3 = 15 यानी कि 150 डिग्री हो गया। एंड a का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, a का वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गया 75 डिग्री, ठीक है। तो पहले वाले एंगल का सेक्साडेसिमल वैल्यू मैंने निकाल दिया। क्या करना है अब, सर्कुलर वैल्यू निकालना है। सर्कुलर वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, 75 डिग्री है ना, इसको π/180 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो π/180 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को यहाँ पे मिलेगा 15×5 = 75 एंड ये 36 एंड देन ये मैं काट दूंगा 5×3 = 15 एंड ये आपका कट जाएगा 12। बचा क्या हमारे पास, 5π/12, ठीक है। तो सिंपल तरीका यहां से हमने निकाल लिया। ऑलरेडी हमें पहले से ही दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ टू एंगल्स क्या होगा, दोनों एंगल का रेशियो दिया हुआ है और उसमें से एक एंगल भी दिया हुआ है। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या करना है, जस्ट जो हमारे पास एक एंगल जो हमें नहीं पता है उस एंगल को लेट कर लेना है एंड वो जो रेशियो है उस रेशियो में उसको पुट कर देना है, ठीक है। यानी ये रेशियो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो ये रेशियो ऑब्वियसली जो हमारा एग्जैक्ट एंगल होगा उसी का तो रेशियो दिया हुआ है ना ये वाला, तो वो दोनों को मैंने एक दूसरे के बराबर कर दिया एंड इस तरीके से हमारा आंसर आ गया कि ए का जो वैल्यू है यानी कि जो फर्स्ट एंगल है वो आपका या तो 75 डिग्री एंड 5π/12 सर्कुलर सिस्टम में होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आज क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अ रोटेटिंग रे मेक्स एन एंगल इतना, ठीक है, इतना एंगल बना रहा है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी टाइम्स द रे हैज कंप्लीटली रोटेटेड एंड देयर आफ्टर व्हाट मोर एंगल इट हैज प्रोड्यूस्ड। कहने का क्या मतलब हो रहा है इस क्वेश्चन का, तो देखो पहला चीज, एक रे है हमारा यहाँ पे, ठीक है, उसका एक पॉइंट आपका एक एंड जो है वो फिक्स है, दूसरे एंड से वो या तो इधर रोटेट कर सकता है या फिर वो इधर रोटेट कर सकता है, ठीक है। अब हमें बताना है कि वो कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, पहला चीज। अब डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो एंगल क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी जिस डायरेक्शन में आपका घड़ी का कांटा घूमता है उस डायरेक्शन में गया तो वो नेगेटिव एंगल बनाएगा। अब यहाँ पे जो एंगल हमारा बन रहा है वो नेगेटिव बन रहा है। इसका मतलब सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का आंसर हमें मिल गया है, ठीक है। जो सबसे पहला क्वेश्चन था कि कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है भाई, तो डायरेक्शन जो होगा ना वो आपका क्या है, डायरेक्शन जो है वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आ गया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, पहला आंसर हमें मिल गया। दूसरा बात ये बोल रहा है
कि ये जो रे है ना वो कितना रोटेशन कंप्लीट किया है। मतलब कि अगर हमारा इस डायरेक्शन में ये जा रहा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जा रहा है, तो ऐसे करके 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, 4 रोटेशन, 5 रोटेशन, कितना रोटेशन कंप्लीट किया है। एंड कंप्लीट करने के बाद क्या कुछ और भी आगे बढ़ा है। मतलब मान लेते हैं कि हमारा ये जो रे है वो यहाँ से स्टार्ट किया, एक कंप्लीट रोटेशन किया तो यहाँ पे पहुंचा, फिर एक बार और कंप्लीट रोटेशन किया तो यहाँ पे पहुंचा, और तीसरे बार में यहाँ पे आके रुक गया। तो अब क्या हुआ, 2 कंप्लीट रोटेशन भी किया एज वेल एज आपका यहाँ पे कुछ एंगल भी एक्स्ट्रा बनाया। तो वही बोल रहा है कि कितना कंप्लीट रोटेशन हुआ है एंड उसके बाद कितना एक्स्ट्रा एंगल उसमें बनाया है। कैसे पता करेंगे, तो देखो सबसे पहला चीज जो हमें दिया हुआ है ना वो निकालते हैं। तो जो दिया हुआ है हमें वो कितना दिया हुआ है, -5 1/12 पाई, ये हमें दिया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 12 × 5 = 60 और 1 61, तो 61/12 पाई हमारा आ रहा है। ठीक है, यहां तक मुझे इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 180 डिवाइडेड बाई पाई से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ सिंपली। ठीक है, अब मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ से इस नेगेटिव साइन को हटाता हूँ। क्यों, क्योंकि हमारा नेगेटिव साइन का काम तमाम हो गया। मतलब हमें नेगेटिव साइन किस लिए, मतलब क्या जरूरत था उसका, हमें जरूरत था ये पता करने के लिए कि कौन से डायरेक्शन में रे मूव कर रहा था। हमने बता दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हमें बताना है कितना रोटेशन कंप्लीट किया, एंड कितना रोटेशन कंप्लीट किया इस चीज को बताने के लिए हमें यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से चलते हैं। तो ये जो है ना, यहाँ पे ये पाई कट गया। ठीक है, ये 12, ये 180, ये अगर मैं काटूं तो 3 6 12, ये अगर मैं काटूं तो ये आपका सॉरी 2 6 12 हो गया, एंड ये 3 6 18 हो गया। ठीक है, ना इसको और आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। लाइक ये 2 जो है वो आपका कट जाएगा, एंड यहाँ पे ये क्या देगा, ये आपका 15 देगा। ठीक है, अब जो हमारे पास वैल्यू आया है वो कितना आया है, वो आया 61 × 15, यानी कि आपका 915 डिग्री आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 915 डिग्री मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मुझे ये पता चल गया टोटल कितना डिग्री वो रोटेट किया है। अब मुझे ये पता करना है कि इसमें कितना बार वो कंप्लीट रोटेशन किया। तो एक बार अगर कंप्लीट रोटेशन करेगा तो 360 डिग्री बनेगा, 2 बार कंप्लीट रोटेशन करेगा तो अगेन 360 डिग्री बनेगा। तो मैं इसको पता करने के लिए ना ओवरऑल 360 से डिवाइड कर दूंगा। क्यों, क्योंकि 360 डिग्री का मतलब हुआ एक रोटेशन। तो मैं देखता हूँ 360 डिग्री से डिवाइड करके कि टोटल कितना रोटेशन आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 3 या 9 तो नहीं कर सकता, 2 टाइम्स में मैं करता हूँ अगर, तो यहाँ पे हमारा 720 आएगा। ठीक है, नीचे क्या आ गया, ये 5 हो गया, ये आपका 1 इससे मैंने लिया तो ये आपका 11 2 का मतलब ये हो गया 9, ये आपका 9 आ गया, एंड यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया। यानी कि ये जो 2 आया है ये कंप्लीट रोटेशन आया है 2, एंड ये जो रिमाइंडर आया है ये आपका एक्स्ट्रा जो डिग्री है वो है। यानी कि 2 कंप्लीट रोटेशन किया है, 2 कंप्लीट रोटेशन किया है, 2 कंप्लीट रोटेशन किया है, प्लस 195 डिग्री एक्स्ट्रा गया है। ठीक है ना, 195 डिग्री का एंगल भी बनाया है। अब इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को ना अच्छे से हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये पूरा क्वेश्चन एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहा था। देखो, एक घड़ी को आप इमेजिन करो, एक क्लॉक को आप इमेजिन करो, एंड उस क्लॉक में क्या हो रहा है बेसिकली कि वो क्लॉक का कांटा जो है वो घूम रहा है। सबसे पहला हमें ये पता करना है कि उस कांटा जो घूम रहा है वो कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है। तो यहाँ पे जो कांटा घूम रहा है वो आपका, क्योंकि हमें एंगल के पहले नेगेटिव का साइन दिया हुआ था, मतलब कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में घड़ी का कांटा घूमता है उसी डायरेक्शन में ये रे घूम रहा था। ठीक है, अब अगर वो कांटा 12 से स्टार्ट किया और वापस 12 पे गया तो मतलब 360 डिग्री एंगल बनाया है टोटल, यानी एक रोटेशन कंप्लीट किया। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि वैसे वैसे करके 2 रोटेशन कंप्लीट कर लिया, यानी एक बार 12 से स्टार्ट किया, 12 पे आया, फिर 12 पे आया, 2 रोटेशन, एंड देन 12 से फिर से ये रोटेट करना शुरू किया, बट इस बार पूरा 12 पे नहीं आया, बीच में कहीं पे रुका, एंड 195 डिग्री एंगल यहाँ पे फ्रेम कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। चलो, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, एंड इस क्वेश्चन को ना अच्छे से प्रैक्टिस करना, जो भी आपका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वाला क्वेश्चन होगा, बिकॉज ये क्वेश्चंस देखा गया है कि एग्जाम में ना पूछा जाता है। ठीक है, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना। चलो, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।